बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर के क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टूल बार में हमें देखा जाए तो यहाँ पर आता है हमारा ये स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। ठीक है जी। अगर आप ये टूल बाहर निकालना चाहते हैं, यहाँ भी देखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करें, ये टूल आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ रख के इस्तेमाल कर लें। अभी फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है तो बाहर निकालने, आपकी जब रूटीन बन जाएगी काम करते करते तो ज़रूरत नहीं है, वैसे किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है कि उसको बाहर निकाल लें। लेकिन अगर टूल जिसके अंदर ज़्यादा टूल होते हैं एक टूल के अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा रखे होते हैं तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आम रूटीन में एक वक्त में एक ही इस्तेमाल होता है और बहुत कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, हम ये देखें जी, ये मूव टूल से भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेम यही फंक्शन है उसका, लेकिन उसमें उसकी अपनी खसूसियात है, जिस वजह से हम स्केल टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा स्केल टूल है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और जिस एज पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है जी, वो यहाँ से करूँ ऊपर से करूँ, वो अब लॉक हो चुका है। ठीक है, ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, देखें कुछ नहीं हो रहा। मैं क्लिक छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ, ये भी हो रहा है। उसी के गिर्द वो घूमेगा जहाँ ये हमने पॉइंट लगा दिया हुआ है। ठीक है जी। आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पर एक मैं बॉक्स लेता हूँ इस तरह का। ठीक है जी, डायरेक्ट टूल में आते हैं, यहाँ पर दो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्केल टूल में आते हैं तो यहाँ पर अब देखें मैं करूँगा तो वो जो लॉक हो गए, सॉरी, जो हमने नोड पकड़ी थी सिर्फ वही मूव कर रहे हैं। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक अच्छी चीज़ बन जाएगी। अगर आप कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं तो बन जाएगी। ठीक है, एक और मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक ये मैं शेप बनाई है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिट। ठीक है, अब फिर हम डायरेक्ट टूल में जाते हैं। ये उस वक्त होना है, ये देखें, अब कोई भी हमारा कोई भी एज, कोई भी नोड, कोई भी पॉइंट इसका सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाले मैंने सिर्फ ये वाले दो सेलेक्ट किए। अब आते हैं स्केल टूल में। ठीक है, ये बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम अंदर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ बाज़ात इस तरह की शेप भी आ जाती है। फिर हम ट्रैक टूल में आते हैं। अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं, हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। दोबारा हम इस एज को और शिफ्ट के साथ इस एज को सिलेक्ट करते हैं। स्केल टूल में आते हैं तो अब ये दोनों मूव करेंगे। ठीक है जी, देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन मूव टूल में नहीं है, सिर्फ स्केल टूल में है। ठीक है, इसलिए इसका अपना फंक्शन है। ठीक है जी, ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं शेयर टूल। शेयर टूल असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें रोटेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन इस टाइप की बना देती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, 3D, बड़ा कर लें शिफ्ट के साथ। ठीक है जी, कलर थोड़ा चेंज कर लें इसका, कोई भी कलर रख सकते हैं, रेड कर लें। यहाँ पर एक मैं बॉक्स लेता हूँ, बहुत डार्क है, इसको ज़रा मैं लाइट कर लूँ। साइज़ वो जो आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 बाय 5 का एक स्क्वायर बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है जी, इसकी एक कॉपी ली मैंने,
सिर्फ इसकी विड्थ जो कम करके मैंने 1 कर दी। ठीक है जी, इसकी एक सेम मज़ीद कॉपी ली। अब इसकी हाइट 1 कर दें। ठीक है, ये एक मैं 3D बॉक्स बनाने लगा, उसके लिए आपको स्केल टूल समझाने के लिए। यहाँ पर अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू ऑन रखें, अक्सर ऑफ होता है। जब आप पहली बार करेंगे तो इसका प्रीव्यू चेक कर लें ताकि प्रीव्यू आपको नज़र आता रहे। ठीक है, असल में हो क्या रहा है, ये असल में ये आपके एंगल है, शेयर के एंगल आप कितना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ 45, वैसे मुझे -45 चाहिए। ठीक है जी, -45 क्यों किया, यहाँ से इस एज से इस एज तक, यहाँ से ऐसे जो जाविया बनता है वो 45 का, और यहाँ से सीधा ही मुझे यहाँ तक चाहिए, इस वजह से मैंने 45 किया। ठीक है, इसको कॉपी तो हमने लेनी नहीं, इसको सिर्फ ओके कर दें। ये ओके हो गया। ये देखें, मैंने कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं किया। आप सिंपली यहाँ से अब ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको घुमा फिरा के इसको सीधा उल्टा कर भी सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने रेशो दे के किया इस वजह से ताकि आपको पता चले चीज़ों को। इसका कलर 19-20 थोड़ा सा डार्क करते हैं, ये मैंने हल्का सा डार्क किया है। ठीक है, यहाँ इसको जोड़ दें इसके साथ, कुछ फासला रह गया वो आप सेट कर लें। अब ये दूसरा, इसको भी हम वही कलर लें, आई ड्रॉपर से मैंने क्लिक किया है। ठीक है, ये आई ड्रॉपर यहाँ होता है। अगर फ़ॉन्ट है आपका तो सेम वही फ़ॉन्ट लग जाएगा, वही कलर हो जाएगा, वही साइज़ हो जाएगा, हर चीज़ वही हो जाती है जहाँ आप क्लिक करेंगे। तो लिहाजा ये थोड़ा लाइट है, यहाँ पर क्लिक करके मैंने आई ड्रॉपर लिया तो यहाँ क्लिक किया, इसका सेम जो चीज़ें थी उसमें अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इसका कलर डार्क था, अब उसका भी डार्क हो गया, लेकिन हमें उससे भी डार्क चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा इसको डार्क कर लें जी। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पर दोबारा आएँ, पहले हमने हॉरिजॉन्टल किया था, अब हम वर्टिकल करेंगे। ठीक है, वर्टिकल के लिए मुझे सेम वही ज़ाविया आ गया जो पहले था, लेकिन मुझे एंगल जो अब चाहिए वो प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो माइनस वाला मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। अब 45 रह गया, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करके आप इसको मूव टूल की मदद से अपनी जगह पर ले आएँ। ठीक है, ये दोनों एज आपस में मिल गए हैं, ये एक 3D बॉक्स बन गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि मज़ीद आपको बेहतर नज़र आ सके। लें जी, ये आपका एक 3D बॉक्स तैयार हो चुका है। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर लें। ये एडिटेबल फॉर्म में आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बारे में भी हम देखेंगे आगे जाके। ओह सॉरी, ये क्योंकि हमने पहले टाइप किया हुआ था इस वजह से इसके पीछे गया हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। मैं कंट्रोल Y आउटलाइन करके देखता हूँ, वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रेंज में जाता हूँ और इसको क्या कहता हूँ, सेंड टू बैक, इसको पीछे भेज देता हूँ। ठीक है, यानी पीछे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। ये असल में पीछे गया है, आपका टेक्स्ट जो है वो वहीं का वहीं है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्केयर जो है ना वो पीछे चला गया। ठीक है जी, इनको अब ग्रुप कर लें, ऐसे कर लें, या राइट क्लिक करके भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल G, एप्पल से कर रहे हैं आप तो कमांड G इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोबारा हम फिर शेयर टूल में आते हैं, क्लिक करें, आप कहीं से भी पकड़ के इसको थोड़ा सा घुमाएं, शेप इसकी ख़राब नहीं होगी। ठीक है जी, वो आपका 3D का 3D इफ़ेक्ट ही उसी तरह चलता रहेगा, जहाँ मर्ज़ी आप रख के इसको 3D को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इसमें एक और चीज़ देख लें। आप रोड बनाना चाह रहे हैं, आप रोड के जिस तरफ खड़े हैं वो ज़्यादा ब्रॉड आपको चौड़ा नज़र आएगा, लेकिन आगे वाली जो सिमत जिस तरफ आप देख रहे होंगे दूर तक वो बहुत सिमटता नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको बहुत क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, ये मैं ज़रा एक आपको शेयर टूल की एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको आल्ट के साथ प्लस शिफ्ट के साथ
ठीक है जी, इसकी एक कॉपी बनाई, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट टूल के साथ ऊपर वाले 4 को पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। शेयर टूल में आए, ठीक है जी। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता यहाँ से ऐसे जाके टर्न हो रहा है, वो आगे जाके लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। ठीक है जी, थोड़ा कलर रोड वाला कर लें ताकि बेहतर लुक नज़र आए। ठीक है, ये भी हम शेयर टूल की मदद से बना रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट इस तरह के होते हैं जो हमें डिज़ाइन में बहुत मदद देते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से हमें ये टूल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास रीशेप टूल। जैसा कि वो शेप ही इसकी ऐसी है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें इतना फंक्शन तो नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं कलर ख़त्म करता हूँ और आउटलाइन देता हूँ इसको। ठीक है, ज़्यादा बारीक है, थोड़ी मोटी कर लें। इतनी भी क्या ज़रूरत है। ओके जी, अब आए रीशेप टूल में। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आप इसकी सिर्फ शेप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें रखी हुई पहले से, उसको छेड़े बगैर दूसरे तरीक़ों से ये ख़राब हो जाती है। इस तरीके से ये ज़रा बेहतर हो जाती है। इसकी आप शेप चेंज कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा इसका ख़ास फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। शेयर भी करें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।